गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज लेक्चर हिंदी में है। यूनिट 1 लेक्चर 1 इम्पोर्टेंट ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइस इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। दिस इज़ डॉक्टर चंदन सिंह। मेरा नाम डॉक्टर चंदन सिंह अहिरवार है, असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है आपका, सबसे पहले आता है सब्जी होती क्या है। सब्जी होती हैं अनराइप स्टेज आफ्टर कुकिंग। जो हम सब्जियां अनराइप स्टेज में, जो पकने से पहले की जो स्टेज होती है, उस स्टेज में हम कुकिंग करने के बाद यूज़ करते हैं, उसको हम ईटिंग करते हैं, खाते हैं, जिसे हम वेजिटेबल कहते हैं। जैसे बैगन है, टोमेटो है, आलू है और सारी सब्जियां, गोभी है, करेला है, भिंडी है, सारे। लेकिन जो फल होते हैं जैसे आम है, पपीता है, सेब है, ये हम नहीं खाते हैं कुकिंग करने के बाद, ये हम फ्रेश खाते हैं। लेकिन इनको हम वेजिटेबल को हम पकाने के बाद खाते हैं, सब्जी बनाने के बाद खाते हैं, कुकिंग करने के बाद खाते हैं हम, ठीक है। इसके बाद आता है कि सब्जी विज्ञान क्या होती है। सब्जी विज्ञान एक ऐसी भाषा है, मतलब एक ऐसी विज्ञान है जिसमें हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम उत्पादन तकनीक के बारे में जानते हैं, अध्ययन किया जाता है। उसकी उत्पादन तकनीक के अलावा हम उसकी ब्रीडिंग प्रोसेस के बारे में अध्ययन करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे उत्पादन, ब्रीडिंग और पोस्ट हार्वेस्ट के बारे में प्रसंस्करण का अध्ययन किया जाता है, जिसमें हम ओलेरीकल्चर कहते हैं। ओलेरीकल्चर मतलब वेजिटेबल साइंस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, इम्पोर्टेंट क्या है इसका। पहला पॉइंट आपका बोल रहा है सर्टेन डाइट कंटेन एडिक्वेट एनर्जी। ये सबसे पहला पॉइंट यही बता रहा है कि आपको डाइट के लिए जो आप भोजन करते हैं, उसमें जो भी बैलेंस डाइट होती है, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके, वो आप सब्जियों से ले सकते हैं। डाइटरी फैक्टर जितने भी हम सब्जियों से लेते हैं, वो हम न्यूट्रिएंट्स को सब्जियों से ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेजिटेबल कंटेंट मैनी डाइटरी फैक्टर लाइक विटामिन, मिनरल्स एंड एमिनो एसिड। ये सारे हम विटामिन्स हुए, मिनरल्स हुए और एमिनो एसिड्स हुए, ये सारे हम एसिड, जितने भी एमिनो एसिड्स हैं, ये हम जिसको हम प्रोटेक्टिव सप्लीमेंट्री फूड बोलते हैं, जिससे हम हमारी सेहत अच्छी रहती है। विटामिन, मिनरल ये हमें सब्जियों से मिल जाते हैं। इंक्रीज द प्रोड्यूस फेयर अमाउंट द फाइबर। फाइबर भी इससे मिलता है। देखो, विटामिन्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, फाइबर भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, और जितने भी टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं, ये सारे हमें सब्जियों से मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, कौन सी मतलब वेजिटेबल्स हैं जिससे हमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलता है। जैसे पी और बीन्स होती हैं, मटर और बीन होती है ना, फ्रेंच बीन, काऊ पी, ये सारी जो बीन्स होती हैं, इससे हमें रिच क्वांटिटी में प्रोटीन मिलती है। प्रोटीन हमें मिल सकती है। रूट क्रॉप लाइक टैपियोका होता है, एक टैपियोका जैसे, जिसको हम हाथी जैसा, मतलब बड़े साइज का होता है, स्वीट पोटैटो जैसा होता है, वो स्वीट पोटैटो से बड़ा होता है, जो ज़मीन के अंदर उगाते हैं, जिसको हम टैपियोका बोलते हैं। और पोटैटो भी होता है। इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमें, जैसे हमें कोई न्यूट्रिएंट्स लेना है, आपको अपनी डाइट बैलेंस करनी है, जो आपको न्यूट्रिएंट्स लेना है, वो आप एक स्पेसिफिक वेजिटेबल से ले सकते हैं, जिसमें हमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स एक डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल में ही प्रेजेंस हैं, जो ज़्यादा मात्रा में हैं, ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, कैल्शियम हुआ, जिंक हुआ, आयरन हुआ, ये हमें पी बीन्स, ये टैपियोका, पी बीन्स में हमारी प्रोटीन मिलती है, टैपियोका, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, कैल्शियम मिलता है हमें, ठीक है। और
अवेलेबिलिटी अमाउंट द क्वांटिटी लाइक पी बीन्स एंड ओकरास, ये इससे भी हमें सब कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे एमरेंथस, कैबेज, बीन, सर्टेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ द सेलुलोज एक न्यूट्रिएंट्स होता है जो हमें एमरेंथस एक लीव्स होती है, रेड कलर की लीव्स होती है, जैसे हमारी पालक होती है वैसी ही हमारी एमरेंथस भी होती है, जिसमें हमें सेलुलोज मिलता है, जैसे हमें खाने में डाइजेशन में काम आता है ये। ऑल द लीफ फ्रूट्स वेजिटेबल प्रोसेस रिक्वायर्ड द क्वांटिटी ऑफ विटामिन्स, ये सारे विटामिन्स की जो डिमांड आपकी बॉडीज़ में होती है वो आपको यहाँ से मिल जाती है इन वेजिटेबल को खाने से। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपकी न्यूट्रिशनल टेबल है कि जिसमें आपको कौन सा डाइटरी फैक्टर या कौन सा आपका न्यूट्रिएंट्स है वो कौन से वेजिटेबल में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, सोर्स ऑफ वेजिटेबल किस में ज़्यादा होगा, जिससे आप उसे लेकर और अपनी डाइट बढ़ा सकते हैं, डाइट को पूरा कर सकते हैं डाइटरी फैक्टर के थ्रू। जैसे आपको कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, फाइबर चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो आपको यहाँ से कौन सी वेजिटेबल खाने से मिल जाएगा। जैसे कैलोरीज़ आपको बहुत ज़्यादा चाहिए तो आपको स्वीट पोटैटो खाने चाहिए, पोटैटो खाना चाहिए, याम खाना चाहिए, कोलोकेसिया खाना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि जब कोई फास्ट रखता है तो उसे वो स्वीट पोटैटो ही क्यों खाता है, टेपियोका, याम, कोलोकेसिया जब हम खाते हैं तो वो उसमें एक अलग टाइप की एनर्जी होती है। जैसे व्रत रखते हैं आप तो आप स्वीट पोटैटो ज़्यादा खाते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, जिससे आपको भूख नहीं लगती है, खाना खाने की ज़्यादा फीलिंग्स नहीं आती है और आप पूरे दिन फास्ट रह सकते हैं। ऑनियन एंड गार्लिक है, इसमें भी अब बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती है जो आपको बॉडी में मिल सकती है। इमेच्योर सीड ऑफ ब्रॉड बीन एंड पी, ब्रॉड बीन्स जो होती है और पी होती है, इसमें आपको अच्छी से कैलोरीज़ मिल जाती है। प्रोटीन अगर आपको लेनी है तो पी होती है, डबल बीन जो बीन्स होती है, एक डबल बीन, फ्रेंच बीन, काउपी, बिंगड बीन जो इसी स्पीसीज़ की एक डबल बीन भी होती है, बिंगड बीन्स जैसी ही होती है ये। पी होती है, गार्लिक होती है, गार्लिक से भी आप प्रोटीन्स मिलता है कुछ हद तक। एंड ब्रोसिलस स्प्राउट्स, काउपी, और काउपी से भी मिलता है, बीन से भी मिलता है, लाइमा बीन से भी मिलता है। अगर आपको विटामिन्स लेना है, रिच विटामिन ए अगर खाना है आपको, जिसको हम बीटा कैरोटीन बोलते हैं, तो उसको आपको कैरोट खाना पड़ेगा। कैरोट्स में विटामिन ए आपको ज़्यादा मिलती है, स्पाइनच भी मिलती है, स्पाइनच में विटामिन ए भी मिलती है, आयरन भी मिलता है। टर्निप, पालक, मस्टर्ड्स, ये आप सारे वेजिटेबल्स में कुछ कुछ परसेंटेज जो होता है, लेकिन रिच सोर्स ऑफ पम्पकिन्स जो बीटा कैरोटीन्स के लिए पम्पकिन बहुत अच्छा होता है। आपके लिए मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि आप लोग पहले जब कुछ जो ऋषि मुनि टाइप के लोग जो रहते थे ना, वो क्या करते थे कि उनके यहाँ जो पार्टी चलती थी तो उसमें कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी की सब्ज़ी की पार्टी होती थी। पता है उस टाइम पे जब कद्दू की सब्ज़ी और इसकी पूड़ी की पार्टी चलती थी तो वो ही क्यों खाते थे वो, क्योंकि उन्हें पता था कि इसमें बीटा कैरोटीन ज़्यादा मात्रा में होती है और पम्पकिन खाने से उनको बीटा कैरोटीन मिलता है, जो कि आपको पता है, जिससे आप अच्छे से ले सकते हैं, आपकी बीटा कैरोटीन की पूर्ति कर सकते हैं। वो पार्टी करते थे उसमें, उनको पता है कि वो उससे उनको बीटा कैरोटीन मिलेगी, उससे विटामिन मिलेगी, विटामिन ए मिलता था उससे। फूलों की लीफ से भी खा सकते हैं, टोमेटो में बीटा कैरोटीन्स भी होती है। नेक्स्ट आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आप जैसे सब्जी का सिलेक्शन कर सकते हैं, पी है, पी मतलब मटर, ठीक है, और बीन्स हो गई, लाइमा बीन, गार्लिक, एस्परेगस, कोलोकेशिया, टमाटर, ये सब आप खा सकते हैं। विटामिन सी के लिए आप टर्निप ग्रीन्स एंड चिलीज़ एंड ब्रोसिलस स्प्राउट्स, जो आपकी गोभी होती है उसी के जैसी एक ब्रोसिलस स्प्राउट्स होती है, ग्रीन कलर का इसका फ्रूट्स होता है, हमारे यूनिवर्सिटी में ग्रो होती है। मस्टर्ड भी, एमरेंथस भी, कोलोकेशिया, ड्रमस्टिक, इन सब में आपकी विटामिन सी बहुत मात्रा में होती है। ड्रमस्टिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द विटामिन सी। इसकी लीव्स भी खाई जाती हैं सब्जी बना के, जिससे हमें विटामिन सी मिलता है। नोल खोल भी होता है, जो आपकी गांठ गोभी होती है। स्पाइनच तो आपको पता है ही, कैबेज, बेटर गार्ड्स मतलब करेला जो आपका होता है, वो उसमें विटामिन सी भी प्रेजेंस होती है। नेक्स्ट आता है आपका कैल्शियम अगर आपको लेनी है तो करी लीव्स होती है, जो आप कड़ी की सब्ज़ी बनाते हैं उसमें आप पत्ती डालते हैं, ग्रीन दाल में भी ग्रीन पत्तियां डालते हैं, और कोई भी सब्ज़ी में आप इसको डाल सकते हैं।
दाल बनानी है, करी बनानी है, कुछ भी बनाइए आप, उसमें आप कैल्शियम की अगर मात्रा आपको ज़्यादा चाहिए तो आप उसमें ले सकते हैं। लीव्स में करी लीव्स एक प्लांट होती है जिसकी नीम जैसी लीव्स होती हैं, लेकिन वो मीठी मीठी टाइप की होती हैं। मेथी, टर्निप, मस्टर्ड ग्रीन, कोरिएंडर, पालक, इसमें सभी में कैल्शियम मिलता है आपको। आयरन अगर आपको लेना है तो ड्रम स्टिक हो गया, फ्रूट्स हो गया, ड्रम स्टिक्स की लीव्स भी ले सकते हैं और फ्रूट्स भी ले सकते हैं। एमरंथस, मेथी, पालक, इन सभी से आप आयरन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इम्पोर्टेंस क्या होता है। ये तो न्यूट्रिशन वैल्यू हुई, आपकी इम्पोर्टेंस क्या होता है आपका। देखो इम्पोर्टेंस में जो आप देखेंगे वो सबसे जो बड़ी बात है कि उत्पादन कितना होता है भारत में वेजिटेबल का। तो हम सबसे पहले देखें एनुअल भारत में जो प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस जो अबाउट होता है 185 मिलियन टन होता है वेजिटेबल का। जो टोटल एरिया भारत में है वो 10.10 मिलियन हेक्टेयर है। ये जो कि 2018-19 का डाटा है। ये डाटा हम जो हॉर्टिकल्चर में यूज़ करते हैं वो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का यूज़ किया जाता है, जो कि हॉर्टिकल्चर का सभी डाटा प्रोड्यूस किया जाता है एग्रीकल्चर फील्ड के लिए। हॉर्टिकल्चर का एक डाटाबेस है जो हमें डाटा प्रोवाइड कराता है। एनुअली प्रोड्यूस अबाउट द 9.21 मिलियन टन स्पाइसेस। 9.21 मिलियन टन स्पाइसेस प्रोडक्शन हुआ है, जो कि 3.8 मिलियन हेक्टेयर से 18-19 का ये भी डाटा है। 2018-19 का डाटा है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का। आप देख रहे हैं कि वेजिटेबल का 185 है, और इसमें जो थर्ड पॉइंट आता है जिसमें एनुअली प्रोड्यूस अबाउट 313.8 मिलियन टन और वेजिटेबल से वेजिटेबल इसी में टोटल होता है, जो कि हॉर्टिकल्चर का टोटल प्रोड्यूस होता है, जिसमें 313.8 मिलियन टन जो आपका उत्पादन है टोटल हॉर्टिकल्चर का, जिसमें वेजिटेबल, फल, सब्जियां और फ्लावर, स्पाइसेस, मेडिसिनल, एरोमेटिक जितने भी प्लांट आते हैं ये सारे हॉर्टिकल्चर के आते हैं। ये टोटल प्रोडक्शन होता है हॉर्टिकल्चर का, और जो कि 25.49 मिलियन हेक्टेयर होता है। टोटल एरिया है अभी 2018-19 का, जो जिसमें हमारा वेजिटेबल का 185 मिलियन टन्स है, स्पाइसेस का 9.21 मिलियन टन्स है। तो इसी हिसाब से ये टोटल बढ़ जाएगा। फिर फ्लोरिकल्चर का भी होगा, फिर स्पाइसेस का भी होगा, फिर फ्रूट्स का भी होगा, फिर मेडिसिनल का भी होगा। अलग अलग एरिया और प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट इसी टोटल से है। ये टोटल हॉर्टिकल्चर का होता है। इसमें आता है एनुअली, इसमें आता है वेजिटेबल। नेक्स्ट आता है वेजिटेबल क्रॉप हैव एक्सपोर्ट पोटेंशियल वेजिटेबल वर्थ 4,439 करोड़ आर एक्सपोर्टेड एनुअली। ये बोल रहा है कि जो भी हम वेजिटेबल का एक्सपोर्ट करते हैं, जो हाई क्वांटिटी में एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे देशों में भारत से, वो एनुअली आपका 4,431 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया जाता है एनुअली, फ्रेश और प्रोसेस्ड फॉर्म में। फ्रेश मतलब फ्रेश वेजिटेबल किया जाता है, और अगर आप प्रोसेसिंग करके जो भी प्रोडक्ट आप दूसरे देशों में बेचते हैं, जैसे अचार है, मसाले हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना के आप बेचते हैं, तो वो करता है। इस काम को अपेडा देखता है। ऑर्गेनाइजेशन, नोडल ऑर्गेनाइजेशन का काम अपेडा करती है, जो रेगुलेटर बॉडी होती है जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का काम वेरियस फूड प्रोडक्ट करती है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोसेस्ड वेजिटेबल। अगर आपको करनी है तो आपको टोमेटो, पेस्ट्री, जैम, जूस बना सकते हैं आप, जिनका मेजर एक्सपोर्ट कंट्री जो हैं, जो दूसरे देशों में ये कंट्रियां भेजती हैं, वो हम भी कर सकते हैं। जैसे यूएसए है, नीदरलैंड है, यूके है, इंडोनेशिया है, फिलीपीन, रशिया है। ये सारे देश इन चीज़ों को प्रोसेस करके इन टोमेटो का पेस्ट बनाते हैं, जैम बनाते हैं, जूस बनाते हैं, इन सबको बेचते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो जितना भी भारत में ये बोल रहा है कि आउटपुट ऑफ द वेजिटेबल, ये जितना भी वेजिटेबल का प्रोडक्शन होता है उसमें ओनली अप्रॉक्सीमेट 2% बीइंग द यूटिलाइज बाय द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। आप देख रहे हैं कि जितना भारत में वेजिटेबल का उत्पादन होता है उसमें सिर्फ 2% वेजिटेबल का उत्पादन, सिर्फ 2% वेजिटेबल के उत्पादन का सिर्फ 2% ही आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, और 98% आपका दूसरी जगह यूज़ होता है। जैसे आपका
फ्रेश वेजिटेबल खाते हैं। और दूसरी बात एक और है कि नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इस ये लिक्विड फैसिलिटी एंड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स एंड स्टोरेज फैसिलिटी कंट्रीब्यूट टू 25% लॉसेस ऑफ वेजिटेबल। ये बोल रहे हैं कि आपके 25% तक तो आपका वेजिटेबल का लॉस ही हो जाता है। किस में होता है? ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स में। और स्टोरेज फैसिलिटी हमारे यहाँ की थोड़ा ठीक नहीं है, जिससे हमारा ये 25% तक लॉस सिर्फ प्रिजर्वेशन टेक्निक्स में और सिर्फ स्टोरेज फैसिलिटी में ही ख़राब हो जाता है ये बाय द इम्प्रूविंग पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक। जो इम्प्रूविंग पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक होना चाहिए वो नहीं होता है। ड्यू टू द इनएडिक्वेट फैसिलिटी प्रोसेसिंग नियरली 35% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन वेस्टेज। ये बोल रहे हैं कि टोटल अगर हम वेस्टेज की बात करें तो वो हमारा 35 से 40% प्रोड्यूस हमारा टोटली ख़राब हो जाता है वो। देयर आर अर्जेंट नीड टू मिनिमाइज प्रिवेंट द स्पॉइलेज लॉस थ्रू द कोल्ड स्टोरेज। अगर आपको इसको कम करना है, इसे जो ख़राब हो रहा है वेजिटेबल, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हमारा ख़राब हो जाता है, उसके लिए हमें कोल्ड स्टोरेज की तरफ जाना पड़ेगा। कोल्ड स्टोरेज करिए, आप अच्छे से ट्रांसपोर्ट करिए, रेफ्रिजरेटेड ट्रक एंड एयर कूल्ड बैग्स का यूज़ करिए। जो एयर कूल्ड बैग्स भी होते हैं जिसमें हमें रेफ्रिजरेशन ट्रैक, जो ठंडे वातानुकूलित जो आपके ट्रक होते हैं उसमें हमें ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, जिससे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं हम इसको ट्रांसपोर्ट लॉसेस को। बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट गिविंग द इकोनॉमिक पीपल इन द फॉलोइंग। जो हमारे देश में दो तरह से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी हेल्प करती है, जिससे बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाती है, जो कि जिनसे हमें और हमारे देश के लोगों को, किसानों को, सभी को इससे ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है। वो डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग करवाते हैं। और ट्रेनिंग के अलावा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रिसर्च भी करती है इसमें। कमर्शियल प्रोडक्शन फार्मर करते हैं इसका। तो इस्टेब्लिशमेंट कम्युनिटी सेंटर, कैनिंग सेंटर, ये कम्युनिटी कैनिंग सेंटर जो होते हैं इनमें हम प्रोसेसिंग करते हैं। और कैनिंग में, कैनिंग मतलब कैन जो होते हैं आपके, जो एक तो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, कैन होते हैं, स्टील बॉडी के होते हैं, वो चद्दर के भी हो सकते हैं, जिनमें हम पैकिंग करते हैं किसी भी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट को, जिससे हमें कैनिंग बोलते हैं उसे, जिसमें हम कैनिंग सेंटर गवर्नमेंट बनाती है और वहाँ पे ये प्रोसेसिंग का काम किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्पाइसेस का क्या रोल है। इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पाइसेस इन द इंडिया। इसमें ये कहना चाहते हैं कि स्पाइसेस आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन न्यूट्रिशन। ये स्पाइसेस का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए, जो कि हमें टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, फ्लेवर के लिए यूज़ किया जाता है। जो भी हम फूड बनाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें हम टेस्ट और फ्लेवर के लिए यूज़ किया जाता है। दे आर हेल्दी मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए भी यूज़ करते हैं। हेल्प टू द ब्रिंगिंग द यूनिक फ्लेवर एंड टेस्ट ऑफ फूड। ये स्पेशल एक अलग टाइप के फ्लेवर और टेस्ट के लिए जाने जाते हैं स्पाइसेस। अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग स्पाइसेस, अलग अलग फ्लेवर के लिए अलग अलग स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में हम यूज़ किया जाता है। ड्यूरिंग 2017-18 export of the Indian spices consume the increasing achieved to all record both the value। ये 2017-18 में हमारा जो उत्पादन हुआ है स्पाइसेस का, वो इंक्रीजिंग वैल्यू में था, जो कि टोटल टन जो स्पाइसेस था वो 10,28,000 टन के आसपास स्पाइसेस था। प्रोड्यूस हैज़ बीन एक्सपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री। हमारे देश से इतना एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे देशों में, 10,28,000 के आसपास, जो कि दूसरे देशों में किया जाता है, जिससे हमारी क्या होता है, नेशनल इकोनॉमी बढ़ती है, फ़ॉरेन एक्सचेंज मिलता है। जैसे हम वहाँ कोई भी फ़ॉरेन एक्सचेंज जैसे हम वहाँ पे कोई उत्पाद को भेजा, सब्जी एक्सपोर्ट की, वेजिटेबल एक्सपोर्ट की, स्पाइसेस एक्सपोर्ट की, वहाँ से हमें पैसे मिलते हैं, वो हमारा फ़ॉरेन एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज मतलब हमने सब्जियाँ दी, पैसे कमाए, वहाँ से डॉलर में मिलता है हमें पैसा, या जहाँ डॉलर चलता है वहाँ डॉलर, जहाँ पे रुपया चलता है वहाँ रुपया, जो भी मिलता है। अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसीज आप जानते ही हैं।
नेक्स्ट होता है देयर द मैनी स्पाइसेस आर ग्रोन अक्रॉस आर द इम्पोर्टेंट्स हेल्थ एंड स्पाइसेस लाइक जिंजर टर्मरिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़। ये एंटी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो अलग अलग मेडिसिनल वैल्यू के लिए जिंजर और टर्मरिक जाने जाते हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है स्पाइसेस लाइक क्यूमिन। स्पाइसेस लाइक क्यूमिन, सिन्नामन एंड हेल्प टू डाइजेशन के लिए हमें यूज़ किया जाता है सिन्नामन एंड जो आपकी क्यूमिन्स होती है, जीरा होते हैं, जो डाइजेशन में यूज किया जाता है। वेट इश्यूज़ जिनका ज़्यादा बढ़ जाता है वजन, उनको भी यूज़ किया जाता है। इंडिया नोन एज द वाइड वेराइटी ऑफ द स्पाइसेस एंड एक्सपोर्ट द कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इकोनॉमी। हमारे देश में सबसे जो अच्छी बात होती है वो ये है कि बहुत ज़्यादा वाइल्ड वेराइटीज़, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस ग्रो किए जाते हैं भारत में, और डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट वहाँ पे अवेलेबल हैं भारत में, जो कि बेस्ट क्वालिटी के स्पाइसेस प्रोडक्शन होते हैं, जो कि दुनिया के सारे देशों में सप्लाई किया जाता है, अप्रॉक्सीमेट सारे देशों में। और बेस्ट क्वालिटी का जो स्पाइसेस होता है वो भारत में उत्पादन होता है। नेक्स्ट आता है अदर रोल ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेस। इनके ये कहना चाहते हैं कि जो और जो वो होते हैं, जो अदर रोल जो होते हैं वो क्या हैं इनमें। नेशनल इकोनॉमी, अगर आप वेजिटेबल का उत्पादन करते हैं, स्पाइसेस का उत्पादन करते हैं, तो नेशनल इकोनॉमी ओबियसली बढ़ेगी, क्योंकि फार्मर की जब इनकम बढ़ेगी तो उसके फैमिली की इनकम बढ़ेगी, फैमिली की इनकम बढ़ेगी तो उसके स्टेट की बढ़ेगी, डिस्ट्रिक्ट की बढ़ेगी, फिर नेशनल लेवल पे बढ़ेगी। इस हिसाब से आपकी नेशनल इनकम बढ़ जाती है। इसमें शेयर करता है वेजिटेबल का जितना भी परसेंटेज होता है वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। वेजिटेबल एंड स्पाइसेस एंड हॉर्टिकल्चर का तो हमने बताया है थोड़ा बहुत, अभी हम और भी बताएंगे कि कितना शेयर परसेंटेज आपका नेशनल इकोनॉमी में यूज होता है। एंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर, अगर आप वेजिटेबल और स्पाइसेस को बिजनेस लेवल पे ले जाते हैं, जैसे कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, आप फार्मिंग लेवल पे आप लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को आप काम भी दे सकते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे आप कैपिटल, आप कोई भी जैसे आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप एक फैक्ट्री बनाएंगे, फिर दूसरी फैक्ट्री बना सकते हैं, फिर तीसरी बना सकते हैं, बहुत लोगों को जॉब भी दे सकते हैं, तो अपना आप एक कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडस्ट्री, जो वेजिटेबल स्पाइसेस इंडस्ट्रीज़ होती हैं इनके लिए आप प्रोडक्शन करके फार्मर लेवल पे प्रोडक्शन करके इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा सकते हैं, जो कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बना सकते हैं वो, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं होगा तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैसे चलाएंगे। नेक्स्ट आता है मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, आप इनको मार्केट भी कर सकते हैं और अच्छे से अर्निंग कर सकते हैं पैसे की। नेक्स्ट होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे आप इम्पोर्टेंट ट्रेड्स कैसे कर सकते हैं, इम्पोर्टेंस इन द इंटरनेशनल लेवल पे आप इसको कैसे देखते हैं। इसमें अगर आप प्रोडक्शन करते हैं स्पाइसेस का, हाई इनकम करते हैं, तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे आप जानते हैं नेशनल इकोनॉमी तो बढ़ेगी ही, तो इंटरनेशनल ट्रेड भी मिलेगा आपको, आपकी इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटिंग कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं आप। डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स की बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें हमें स्पाइसेस और इसमें वेजिटेबल्स का भी हम मार्केटिंग कर सकते हैं बहुत अच्छे से। सप्लाई फॉर रॉ मटेरियल इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके लिए भी हम सप्लाई कर सकते हैं। मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी हम मार्केटिंग कर सकते हैं। और अर्निंग द फॉरेन एक्सचेंज भी आप ले सकते हैं बहुत अच्छे से, अगर आप दूसरे देशों में इसे भेजते हैं। कंक्लूजन यही है कि भारत में जितने भी सब्जी उत्पादक और वेजिटेबल उत्पादक हैं, वो बेस्ट क्वालिटी की सब्जी उत्पादन करके आप अच्छे से अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं। बेनिफिशियल न्यूट्रिशन के लिए है तो आप फूड सिक्योरिटी के लिए आप काम कर सकते हैं, और इसमें वेजिटेबल का अच्छा उत्पादन लेकर अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। ये हिंदी टॉपिक था। अगर आपको इसमें और भी कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, और उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। आप PDF भी देख सकते हैं, इसकी PPT भी देख सकते हैं, और उससे आप डिटेल में आप ले सकते हैं कोई भी डाटा को। और आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप नीचे कमेंट करिए तो आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।